हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट। अगर आप किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो और अपना सिलेक्शन पाना चाहते हो तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लो, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि मॉक टेस्ट देने से पता चल जाता है कि एग्जाम किस तरीके का आता है और आपकी तैयारी कैसी है और आप कितने समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हो और आप किस सब्जेक्ट में कमजोर हो ताकि आप उसकी बेहतर तैयारी करके अपना सिलेक्शन पास को। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले को पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है? तो किस जिले को मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र जिले को पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है। अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुरुक्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड दिया है और इसके तहत 2 अवार्ड यमुनानगर को मिले, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला कुरुक्षेत्र को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये कुछ करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन है। दोस्तों जो भी मैंने ये आपके लिए मॉक टेस्ट लाया है ये एचएससी के नए एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। यानी कि जैसा आप एचएससी का नया एग्जाम लेते हैं ऐसे शेड्यूल पर आधारित है। इसमें मैंने सभी क्वेश्चनों को मिक्स किया है और आपको बहुत ही टफ क्वेश्चन मिलेंगे, आपको तैयारी को टक्कर देने वाले मिलेंगे। अगर आपको अच्छी तैयारी की है तो उसको भी टक्कर देंगे और आपको सिलेक्शन पाना तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हरियाणा को रेणुका डैम, लखवाड़ डैम और किसाऊ डैम परियोजना से कितने प्रतिशत पानी मिलेगा? तो मिलेगा 47%। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बदामी के चालुक्यों का शासनकाल क्या था? तो इनका चालुक्यों का शासनकाल क्या से क्या रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 843 से 757 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सताई घर है? इनमें से कौन सताई सा है? सताई आपको ये बताना है, तो आप बताना की कोशिश करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2, यानी कि विधान परिषद और संसद का ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा और विधान परिषद 27 सदस्य है और ये नगर पालिका तो बार बार में नहीं बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोपोनिक्स निम्नलिखित में से किसके साथ सबसे अधिक निकट है? तो इनमें से किसके साथ सबसे निकट है, इसका क्या मतलब आपको ये बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पौधों की मिट्टी रहित संस्कृति, इनकी बिना मिट्टी में उगने वाले पौधों को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों के आपके लिए जो टेस्ट है ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है और आपकी एग्जाम में आपकी तैयारी को टक्कर दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस पर महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं करता? तो इसमें से किस पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकी एक भारतीय राज्यपाल पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आंग सा सून जर्नल की बेटी है। आंग सा, इनकी जो भी आंग सा सून जनरल अंश की बेटी है, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। बर्मा की निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी, तो इनकी कौन सी पार्टी से संबंधित है ये, तो आपको ये बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी से संबंध है ये आंग सा सून, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, UNIDO इनकी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये वियना में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों आपको कमेंट भी करना है कि मेरे इतने क्वेश्चन ठीक है, मुझे इतने क्वेश्चन आते थे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी कैसी है और आपकी तैयारी को टक्कर देने वाला मॉक टेस्ट है ये और ऐसी मॉक टेस्ट आपको डेली मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपके लिए लाता रहूँ मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला नोट संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किए गए ग्रीन बैंक के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा नोट जाना जाता है ऐसा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मांग पत्र को अमेरिका के ग्रीन बैंक के रूप में जाना जाता है पहला नोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो इनमें से राज्य के महाधिवक्ता या अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकी राज्य का राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। दोस्तों अगर इसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो या मुझसे कुछ गलत बताया जाए तो मुझे माफ कर देना और कमेंट जरूर करना कर सर इसका ये सही आंसर ये आएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पी मित्रा यानी कि परमनाथ मित्रा का नाम निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठनों में से किसकी नींव रखी थी, यानी कि पी मित्रा ने इनमें से किस क्रांतिकारी संगठन की नींव रखी थी या इससे जुड़े थे ये, तो ये किस संगठन से जुड़े थे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये अनुशीलन समिति से जुड़े थे पी मित्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन भारत में निजीकरण करने वाली पहली सरकारी कंपनी थी, तो इनमें से किस कंपनी का सबसे पहले निजीकरण हुआ था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकी मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी का सबसे पहले निजीकरण हुआ था, ये पहले सरकारी कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत के सशस्त्र बलों की डाक सेवाओं को पूरा करने वाले डाक सर्कल का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या रखा गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका नाम रखा गया आधार चक्कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, रेगिस्तान के जल तनाव की स्थिति में कौन से पौधे उगते हैं, तो रेगिस्तान में जल की कमी से कौन से पौधे उगते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बी, मेरुरिद्ध पौधे उगते हैं रेगिस्तान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, किस पुर्तगाली वायसराय ने भारत में ब्लू वाटर नीति का पालन किया था, तो कौन लिया था इस नीति को, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने भारत में ब्लू वाटर नीति लॉन्च की थी या लाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में निम्नलिखित में से किस समिति ने पहली बार LIC के निजीकरण और पुनर्गठन की सिफारिश की थी, तो यह किस समिति ने की थी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मल्होत्रा समिति ने LIC के निजीकरण और पुनर्गठन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को सिंहासन पर कब्जा करने में मदद करने वाले निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, तो किसने अशोक की मदद की थी गद्दी पर कब्जा करने के लिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी राजगुप्त ने अशोक की मदद की थी बिंदुसार की गद्दी पर कब्जा करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के त्याग पत्र को स्वीकार करने के लिए नामित है, तो वह कौन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपाध्यक्ष नामित है या उपराष्ट्रपति भी कहते हैं, आपको ये भी याद रखना, आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवण आर्द्रभूमि प्रणाली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें ग्राफिक्स डिजिटल फोटो स्कैन की गई छवियों को आमतौर पर BMG, JPG, PNG, TIFF और ORGF जैसे एक्सटेंशन के साथ स्टोर किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑप्शन ए, उसे कहते हैं बिट मैप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, तनुपेहीन शरी और तनु धातु छेरी कुछ संज्ञेय उपाधियां हैं जिन्हें विशेष व्यक्ति को निम्नलिखित सरकार द्वारा दिया जाता है, तो किस देश द्वारा इन 3 उपाधियां दी जाती है, तो आपको ये बताना है, तो सोचो क्या हो सकता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, या मलेशिया देश द्वारा दी जाती है तीनों उपाधियां। दोस्तों आपके लिए बहुत टफ है मॉक टेस्ट, और ऐसे ही मॉक टेस्ट आपके लिए आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, लीड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किस अमल का उपयोग किया जाता है, तो किस अमल का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो ग्रामीण ऋण वितरण में प्राथमिक कृषि साख समितियों का हिस्सा गिर रहा है, प्राथमिक ऋण सोसाइटी जो वाणिज्य बैंकों से उधार नहीं ले सकती, आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, तो सोच के बताओ कौन सा गलत और सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है ये, क्योंकि ग्रामीण ऋण वितरण में प्राथमिक कृषि साख समितियों का हिस्सा गिर रहा है, अब उन्हें नीति मान्यता नहीं दी जाती। दूसरा, प्राथमिक ऋण सोसाइटियों वाणिज्य बैंक से उधार नहीं ले सकती, और यह भी लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, रेडियोधर्मी अक्षय में प्रारंभिक द्रव्यमान ऊर्जा और अक्षय उत्पादों की कुल ऊर्जा के बीच अंतर को क्या कहा जा सकता है, तो हम क्या कहते हैं उन्हें, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे कहा जाता है विघटन ऊर्जा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, एक बिंदु पर काम करने वाले बलों को निम्न में से किस रूप में कहा जाता है, किस रूप में जाना जाता है, तो उन्हें कहा जाता है ऑप्शन सी, समवर्ती बल कहा जाता है जब एक बिंदु पर काम करने वाले बलों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसका जन्म 1945 में ग्वालियर में हाफिज अली खान के घर पर हुआ था, तो किसका जन्म हुआ था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमजद अली खान का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, डंकन मार्ग अलग करता है,
तो है डंकन मार्ग किस किस को अलग करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रेटलैंड के आइसलैंड और लिटिल अंडमान को यह अलग करता है डंकन मार्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, एल्वियोली मानव शरीर में निम्न में से किस प्रणाली से संबंधित है? तो एल्वियोली कहाँ पर पाई जाती है आपको बताना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह श्वसन प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इनकार व्युत्पन्न ईंधन यानी कि आरडीएफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से सही बताना है कौन सा है। पहला है, यह मुख्य रूप से बॉयलर या भट्टों में ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का एक पूर्व संस्करण है। या फिर दूसरा है, आरडीएफ का क्लोरीन नाम कोयले का लगभग आधा और दहनशील सामग्री पर निर्भर करता है। तीसरा है, आरडीएफ की बाग सामग्री विपणन योग्य है। ये उपरोक्त सभी कथन सही है। तो आपको बताना इनमें से सही कौन सा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकी सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, इस दोस्तों मैंने पार्ट में डिवाइड कर चुके हो। पहला पार्ट था 3 क्वेश्चनों का, अब दूसरा पार्ट हो चुका शुरू। पार्ट 2 हरियाणा जी के शुरू हो चुकी है। सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो सोनू निगम हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं? इसका तो शायद आपको पता ही होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकी संत वीरबान को सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शव्वाल की पहली तारीख को कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईद उल फितर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा के किन जिलों में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व है? तो किन जिले में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जींद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हरियाणा के किस शहर में की गई थी? तो यह की गई थी रोहतक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विलियम फ्रेजर की हत्या के षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था? तो कौन कौन शामिल था आपको बताना है। विलियम फ्रेजर की हत्या के षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था? दोस्तों आप बताना कौन कौन शामिल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, इनकी समूद्दीन और करीम खां दोनों शामिल थे। इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। विलियम फ्रेजर की हत्या फिरोजपुर जिले के नवाब सदुद्दीन ने करीम खां के हाथों 1835 में करवाई थी। आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में ज्ञात पुरास्थलों में राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे पुरास्थल कौन सा है? तो कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन ए, दक्ष खेड़ा राखी गढ़ी के बाद दूसरा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है? तो कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई गई थी पहले या चलाई जा रही है अब? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, JLN उत्थान सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किए हुए लंबे कुर्ते को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसे अंगरखा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई? तो कब लागू की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 जनवरी 2006 को, ऑप्शन ए, यानी कि 1 जनवरी 2006 को इस योजना को लागू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा में नई IT नीति कब लागू की गई थी? तो कब लागू की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी इसे 2000 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा का कौन सा जिला हिसार मंडल से संबंधित नहीं है? तो कौन सा जिला नहीं है हिसार मंडल से संबंधित? तो पानीपत हिसार मंडल में नहीं आता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विद्रोह के बारे में बताया था? तो किसने बताया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह श्याम सिंह ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर संत नारायण की प्रतिमा हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो आपको बताएं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह रेवाड़ी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम विश्व युद्ध में किस व्यक्ति ने सैनिक भर्ती का विरोध किया था? तो किस द्वारा किया गया था? तो इसका तो आंसर शायद आपको पता होगा, ऑप्शन है पंडित नेकीराम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा के हिसार में किस गणराज्य का अस्तित्व था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर अगर गणराज्य का अस्तित्व था हिसार में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा राज्य में अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो विजय अभियान शुरू किया गया था सुदास द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो अस्थायी रूप से स्टोर कहाँ पर होता है ये बताना आपको। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह रैम में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या है? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो होती है ऑप्शन बी, यानी कि इसकी भीतरी मेमोरी को ही मुख्य मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखती है? तो होती है ऑप्शन ए, एक्सटर्नल मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, रैम किस तरह की मेमोरी है? तो किस तरह की मेमोरी रैम? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, है मुख्य मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो इनमें से रैम कौन नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पी रैम मुख्य रैम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो उसमें किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उनमें कैक डिवाइस का उपयोग किया जाता है हमारे स्मार्टफोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है? तो होता है ऑप्शन बी, वह प्राइमरी स्टोरेज होता है जो इंटरनल स्टोरेज होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाती समाप्त हो जाता है? तो किस में रखा डाटा समाप्त हो जाता है? तो होता है रैम में रखा डाटा बिजली जाती समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन सी, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो होती है ऑप्शन बी, मैग्नेटिक डिवाइस को कॉमन स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। जो भी एचएससी ने अब लेटेस्ट ग्राम सचिव में क्वेश्चन पूछे थे वैसे ही क्वेश्चन मैंने इस मॉक टेस्ट में रखे हैं। तो यशोधरा के रचनाकार है, तो यशोधरा के रचनाकार का नाम बताना आपको कौन है? तो यशोधरा के रचनाकार कौन होंगे दोस्तों, आप कोशिश करना बताने की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा की रचना की थी, इनके काव्य संग्रह है। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? तो नदी के द्वीप की रचनाकार है अज्ञय सिंह, इसी की रचना की थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो वंदे मातरम की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दोस्तों, ग्राम सचिव का पेपर तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदी में आगे वाले पेपरों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक या दो क्वेश्चन इससे आ सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन रचना से नहीं आएगा। मैं आपको हर तरह के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, रचना के भी और अन्य क्वेश्चन भी व्याकरण से संबंधित। तो इसका होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, त वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो त बोलकर दे सकते हैं, तो दंत वर्ण आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्रमभूमि के रचनाकार है, तो कौन है क्रमभूमि के रचनाकार? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद क्रमभूमि के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? तो झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कुरु कुरु सुहा के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनोहर श्याम जोशी कुरु कुरु सुहा के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर बना है? तो कौन होगा वह? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉस्को, रूस का मॉस्को शहर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के अनुसार सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कौन व्यक्ति हाल ही में पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनीष चौहान को पुर्तगाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कौन व्यक्ति हाल ही में इंटेल के नए सीईओ बने हैं? तो कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी पेंट गेलजीसर इंटेल के नए सीईओ बने हैं। इंटेल ये कंपनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, पार्ट 3 शुरू हो चुका है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक मूल्यवर्ग का एक नोट था। इनकी जब भी भारत आज़ाद हुआ उस समय सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला नोट कौन सा था, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, कम सोचना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तब 10,000 का रुपए का नोट सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला नोट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
विश्वविद्यालय शिक्षा निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है? तो जो भी विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटी होती हैं, किस सूची में आते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये राज्य सूची में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपको देखकर पता नहीं चला, क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नियॉन तो अलग है इनसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोयला खानों में जो भी काम करते हैं उन्हें ब्लैक लंग का रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो कौन सी गैस? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हीलियम गैस। इनकी ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रखा तो हीलियम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट करती है क्योंकि उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एरोसोल का उदाहरण क्या है? तो एरोसोल का उदाहरण क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धुआं एरोसोल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नोआकली आई झरना किस प्रदेश में है? तो यह किस राज्य में है झरना? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह मेघालय राज्य में पड़ता है झरना। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। नोआकलाई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है और इसकी ऊंचाई 1115 फीट ऊंचाई है और उसकी चौड़ाई 75 फुट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? तो इनमें से किस बायोम में या वन में पेड़ नहीं पाए जाते? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टुंड्रा वन में पेड़ नहीं पाए जाते। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में वनस्पति उपलब्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है, 1858 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896वां का दिवस निम्नलिखित में से किसके कारण विख्यात या प्रसिद्ध हुआ था? तो किसके कारण प्रसिद्ध हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वहाँ पर पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, इसलिए 1896वां का अधिवेशन प्रख्यात या विख्यात हुआ था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 में। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ कांस्य और 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी सर चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। सर चार्ल्स मैडकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पार्ट 4 शुरू हो गया और ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। लुक द सीरीज यानी कि 80 10 70 15 60, व्हाट नंबर शुड बी नेक्स्ट? इसके बाद क्या नंबर आएगा आगे आपको बताना है, तो ट्राई करना क्या होगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन 20, क्योंकि देखो 80 में से 10 घटाया गया 70 और फिर 10 में 5 जोड़ दिया 15 और फिर 60 में से 10 घटा दिया गया, 70 में से 10 घटा दिया गया 60 और 15 में से अगर 20 5 जोड़ेंगे तो 20, तो 20 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे अखबार किससे संबंधित है? तो अखबार किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह संपादक से संबंधित होता है अखबार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अक्षरों जैसे ACER में से हर एक अक्षर का एक एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो ट्राई करना कितने शब्द बनेंगे इस शब्द से, अर्थपूर्ण होने चाहिए, जिनका मीनिंग होना चाहिए। तो कितने हो सकते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 शब्द बनेंगे, जैसे CAR कार, आपको याद होगा, और RAC रेस और CEAR केयर यानी कि क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक खास कोड में RAIL को 5796 लिखा जाता है और टैप को 3748 लिखा जाता है, उसी कोड में PAIR को कैसे लिखा जाएगा? तो ट्राई करना क्या हो सकता है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4795, क्योंकि देखो
वैसे कोड मिला है तो इसमें मिलता नहीं कुछ भी, जैसे नंबर 2 जोड़ के, ऐसे 2 जोड़ के, या आप इसमें सीधा ही पुट करके देख सकते हैं। जैसे इसमें ए 7 पर है और इसमें भी ए 7 पर है, यही कॉमन निकला इसमें। तो इनमें से ए किस पर 7 पर, तो 7 पहले आ चुका है, ये देखते हैं, आपको पता होगा, ठीक। और फिर पी देखते हैं, पी 4 पर है तो पी 4 पर है, ऐसे मिलाना है, तो राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को व्यवस्थित करें। इनकी वाक्य, अध्याय, शब्द, पैराग्राफ, किताब, इसको आपको एक लाइन में सेट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, पहले आएगा किताब, फिर किताब में होता है अध्याय, फिर अध्याय में होता है पैराग्राफ, पैराग्राफ में होता है वाक्य, और वाक्य बनते हैं शब्द से। तो पहले आएगा 5, फिर अध्याय आएगा 2, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 2 4 1 3। नेक्स्ट है दोस्तों, अब क्वेश्चन शुरू हो गए हैं इंग्लिश के, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंग्लिश भी आपका सिलेक्शन करवा सकती है, क्योंकि 1 नंबर से भी आप रह सकते हैं, तो इंग्लिश की भी थोड़ी बहुत तैयारी करके जाए। तो चूज द एंटोनियम्स, तो एंटोनियम्स चूज करने हैं आपको पहले। तो डिस्पाइस होता है घृणा करना, तो इसका एंटोनियम या विपरीत शब्द क्या होगा? तो इसका होगा एडमायर, इनकी प्रशंसा करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। चूज द एंटोनियम्स, आपको इसका एंटोनियम्स करना है। तो ओबसिन, तो ओबसिन होता है गंदा, अकड़, ऐसे ही जो कठोर होता है, तो इसका एंटोनियम विपरीत होगा डिसेंट, यानी कि नरम या विनरम, यानी कि नरम होता जो। नेक्स्ट है सोनोनियम, आपको सोनोनियम चूज करना है। नेक्स्ट है अबरिज, तो अबरिज होता है संक्षेप में बताना, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके बताना। और तो इसका समानार्थक शब्द क्या होगा? तो शॉर्टन, यानी कि शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट है चूज द सिनोनिम, आपको इसका बताना है, तो क्या होगा? क्वेल, क्वेल होता है वंश में करना, तो इसका विपरीत यानी कि समानार्थक शब्द क्या होगा? तो सप्रेस, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। चूज द सब्स्टिट्यूशन, यानी एक शब्दों के लिए एक शब्द को चूज करना आपको। तो इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, इनकी दोनों हाथों से समान निपुण होना है, समान कार्य करना, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एमेलेडेक्स कहा जाता है उसे, एमेलेडेक्स कहा जाता है, जो दोनों हाथों से निपुण हो। दोस्तों आपका आज के लिए आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन ठीक थे। आगे आपके लिए मैथ के भी क्वेश्चन लाता रहूँगा, और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपका सिलेक्शन करवा सकते हो। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।